आज जो हम महाराज श्री की प्रेरणा से गीता का 17वां अध्याय बोलने जा रहे हैं, उसमें अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न है कि जो लोग शास्त्र विधि को नहीं जानते, उनकी निष्ठा, उनकी श्रद्धा कैसी है? सात्विक है, राजसी है या तामसी है? और जो सात्विक लोग हैं वो देवताओं का पूजन करते हैं, जो राजसी लोग हैं वो यक्ष राक्षसों का पूजन करते हैं, और जो तामसी लोग हैं वो भूत प्रेतों का पूजन करते हैं और उन्हें ही प्राप्त होते हैं। और इसके अतिरिक्त इस अध्याय में 3 तरह का आहार, सात्विक, राजस, तामस, ऐसे ही 3 तरह का यज्ञ, 6 तरह का तप और 3 तरह का दान वर्णन किया गया है। और गीता के इसी अध्याय के 23वें श्लोक से लेके 28वें श्लोक में भगवान के 3 नाम ओम, तत्, सत, इन तीनों नामों का कहां-कहां, किस-किस अवसर पर उच्चारण किया जाता है ये बताया गया है। और सबसे अंत के 28वें श्लोक में कहा गया है कि जो व्यक्ति यज्ञ, दान और तप तो करता है लेकिन श्रद्धा से रहित होकर करता है, उसे ना इस लोक में सुख प्राप्त होता है ना परलोक में सुख प्राप्त होता है, वो कहीं का नहीं रहता। तो इसलिए हम कुछ भी करें तो हमारी श्रद्धा पूरी होनी चाहिए। अब हम गीता का 17वां अध्याय शुरू करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृदया आहाराः सात्विक प्रियाः कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःख शोकामय प्रदाः यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामस प्रियम्। अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधि दृष्टो युज्यते यष्टव्यमे वेत्ति मनः समाधाय स सात्विकः। अभिसन्धाय तु फलम् दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरत श्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्।
विधिहीनमसृष्टानं मन्त्रहीनमदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरु प्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं समृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं समृतम् अदेशकाले यद्दान पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृत्मज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधः समृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञ तपः क्रियाः दानश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यन्नो इह ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। श्री कृष्ण अर्पणम् अस्तु।